बात माँ की हो रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भोर माँ से होती है, मतलब भोर पहले होती है या माँ पहले जागती है। मेरी माँ बहुत अनपढ़ है। मैंने बहुत समझाया, बहुत सिखाया। मैं जब भी एक रोटी मांगती हूँ वो मुझे 2 रोटी दे देती है। इतना गणित भी नहीं समझ पाती। मेरी माँ अलबेली है, अनोखी है। हम सबकी माँ ऐसी ही है। इस गर्मी में जब हम सब एसी में बैठना पसंद करते हैं तो चूल्हे का ताप सहने वाली हमारी माँ होती है। पसीने में तरबतर रोटियां बेली होती है। तो ऐसी माँ के नाम आज का दिन है और कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ आपको। मुझे लगता है आप भी इत्तेफाक रखेंगे। खुदा हर जगह नहीं हो सकता था, इसीलिए उसने माँ बनाई। हमने कई बार सुना है, मैंने भी सैकड़ों बार ये बातें सुनी है। उसके आगे की कहानी आज मैं सुनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि माँ बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने जश्न मनाया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। सच तो ये है कि माँ को बनाकर खुदा बहुत पछताया। खुदा का काम था मोहब्बत। माँ को बनाने के बाद वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत। माँ वो भी करने लगी। खुदा का काम था बरकत। माँ वो भी बखूबी करने लगी। और देखते ही देखते खुदा की आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, बहुत मायूस हुआ खुदा, बहुत पछताया। खुदा ने माँ को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। इससे अच्छी पंक्तियां क्या की? हालांकि ये पंक्तियां लिखी है मनोज मुंतशिर साहब ने, लेकिन अगर दिल को छू जाए तो पंक्ति हर किसी की कहानी है, माँ की कहानी है। अब क्योंकि मुझे ये मौका मिल गया है, मुझे तो लगा कि आज मुझे बोलने का वक्त कम मिलेगा, लेकिन वक्त मुझ पर मेहरबान है तो कुछ बातें कर लेती हूँ। माँ अलबेली होती है। हर किसी की माँ अलग होती है, लेकिन वो अलग नहीं हो सकती। जैसे बच्चों को ताने देना, अब उसे ताने तो कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी सुबह उठकर ये क्यों नहीं किया, ये करने का ये टाइम है, ये सारी बातें ही तो माँ को माँ बनाती है। और विश्वास कीजिए, कभी कभी माँ लाड जताती है तो कभी कभी छुपा लेती है। कुछ बच्चे जो बाहर पढ़ते होंगे, जिस दिन वो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं वापस अपने हॉस्टल लौटने के, अगर माँ उन्हें छोड़ने जाती है तो कभी कभी आंसू को छुपा लेती है। तो माँ वो है जो बच्चों को पीड़ा में देखकर खुद चिंता करती है। माँ वो है जो कभी कभी बच्चों के लिए वो सारे दर्द सह जाती है जो वो शायद एक बेटी होती तो ना सहती, क्योंकि बेटियां तो अपने गुमान में रहती हैं। उन्हें पता होता है दर्द संभालने के लिए किसी का आंचल है, लेकिन माँ ने तो अपना आंचल किसी और के सर पर ढांक रखा है, तो माँ की जिम्मेवारी दोगुनी हो जाती है। फिर भी आज यहाँ बड़ी सारी बेटियां हैं जो भले आज माँ बन गई हैं, लेकिन माँ की गोद में सर रखने के बाद वही बचपन उन्हें याद आता होगा। चलिए, मंच सज गया है और सदस्य जो है शक्ति समर्पण फाउंडेशन की वो भी तैयार है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं अतिथियों को बुलाना चाहूंगी मंच पर। सबसे पहले मैं
सम्मान प्रदान करें। नन्हे नन्हे कदमों से बच्चे धरती पर चलना सीखते हैं और इसी बीच वो पहला कदम भी लेते हैं। तो पहला कदम की ओर से अनीता अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जब बात इस विश्व की होती हो, इस धरती की होती हो, तो धरती पर भगवान के बनाए हुए हम सभी बच्चे हैं और वैसे ही स्पेशल बच्चों के लिए काम करने वाली मैडम अनीता मैडम का मैं स्वागत करना चाहूंगी। मंच अतिथियों से सुशोभित हो चुका है और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। आप सब तो आगे देख रहे हैं, लेकिन मेरी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई हैं। एक सशक्त महिला सावित्री देवी जी हमारे साथ हैं और वो सभागार में आ चुकी हैं। उनका स्वागत करती हुई कुछ और सशक्त महिलाएं भी हैं। अब कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है, चंद पलों की दूरी है। इसे भी कहते हैं जरा उधर देखो, रोशन हुआ जाता है एक रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। तो एक सशक्त महिला, समाजसेवी और जनता के दुख को अपना दुख समझने वाली महिला हमारे सामने है। ये इनका पहला परिचय है। दूसरा बता देती हूँ, ये एक माँ है। और तीसरा परिचय वो तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, आज तो होम मिनिस्टर की बरसात हुई है, तो कोई एमपी जी के घर को संभालती है, तो कोई एमएलए जी को, और ये साथ देखते होंगे तो जानते ही हैं। चलिए फिर से आपको बता देना चाहूंगी, धनबाद एमपी फूलू महतो जी की वाइफ सावित्री जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आग्रह करना चाहूंगी आपसे, सावित्री मैडम मंच पर आए और हमें अनुग्रहित करें। हाँ, टूटने तक तालियां बजनी चाहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके हाथ जख्मी भी हो जाते हैं तो हम उनका इलाज कराएंगे, इसलिए जोश के साथ आज के शाम को संभालना है। एक सितारा मैंने देखा कि वो नीचे ही छूट गया है, नजर थोड़ी देर से गई है। एक्चुअली सितारे बहुत ज्यादा है तो कंफ्यूज हो जा रही हूँ। डॉली देवी जी से आग्रह है कि वो मंच पर आए और हमें अनुग्रहित करें। मैडम का परिचय बता देती हूँ। मैडम कोयलांचल की एक सशक्त महिला है, एक माँ है और एक और मुझे लगता है परिचय का सेगमेंट जो
हालांकि हम एक दिन लेट इस दिन को मना रहे हैं। आपको तो पता है माँ संडे को भी छुट्टी पर नहीं होती है और शायद इसीलिए मंडे का चयन हुआ है। सबसे पहले मैं आप सबसे मुखातिब होने के लिए मैडम से, सावित्री मैडम से आग्रह करूंगी कि वो आपके साथ अपनी भावनाएं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मातृ दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे धनबाद की सभी मातृशक्ति, हमारे मंच में उपस्थित सभी मातृशक्ति, सभी बहनों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हम लोग मातृ दिवस मनाने के लिए यहाँ पे सब कोई एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो सिर्फ माँ के लिए है। हमारे पूरे धनबाद से आए हुए एक एक मातृशक्ति, महिला शक्ति कहीं ना कहीं माँ के ही रूप में आज पूजे जाने वाली सभी एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहन है, एक बेटी है। इसके लिए मातृ दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एवं यहाँ आने, मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो दिन है सिर्फ हम लोग मातृ दिवस का ही नहीं, एक महिला का भी हम लोग जो एक माँ के रूप में हम लोग सभी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जब हमारे बीच में भगवान नहीं आ सके तो भगवान ने अपने आप को एक माँ का रूप दिया और माँ के रूप में उनको धरती पे भेजा, क्योंकि माँ एक ऐसे अनमोल उपहार है सभी के लिए कि स्वर्ग भी इसके आगे फीका लगता है। इसलिए एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए, एक महिला के लिए अगर कोई सबसे पहले कोई दर्द समझता है तो उसकी माँ होती है। माँ एक माँ ही नहीं, एक सहेली, एक दोस्त भी होती है, क्योंकि जिनकी माँ रहती है मैं आप लोगों के बीच अभी उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि आज मेरी माँ का बस मात्र 1 महीना 2 दिन ही डेट किया हुआ, इसलिए मैं बता नहीं सकती कि ये माँ क्या चीज होती है। जब बेटी लोग साथ में होती है तो थोड़ा सा माँ का जो कमी होता है वो थोड़ा वो लोग पूरा करती है, क्योंकि बेटी भी हमारी दोस्त जैसी होती है और बेटी को भी हम अपना वो दिल का बात बता सकते हैं। इसलिए जो दर्द जो हम लोगों का जीवन में आता है वो हम लोग बिना बोले हम लोग की माँ समझ जाती है। मैं अपना जीवन का बात आप लोगों को बता रही हूँ। आज मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे बच्चे बड़े करने में मेरी माँ का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आज आपके भाई, आपके बेटे जो धनबाद के सांसद हैं, ये 2004 में पहला चुनाव लड़े थे। उसके बाद मेरी 2 बेटी है। चुनाव लड़ने के बाद मुझे बहुत कम सपोर्ट मिला, लेकिन मेरी माँ के सपोर्ट से मैंने 3 बच्चों को बड़े किए। तो आज मेरे बच्चे जो हैं जितना मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरे माँ से प्रेम करते थे, आज वो बच्चे जिस तरह से मेरी माँ के करीब थे, इतने उन लोगों को याद होता है, इतना उन लोगों के लिए जो बेचैन रहते हैं, ये हम अपने इस जीवन में इतने कम समय में देखे तो मैं बयान नहीं कर सकती कि हम लोगों के जीवन में माँ क्या चीज होती है। माँ हम लोग के जीवन में सबसे अनमोल उपहार होती है, जिसका कोई तुलना नहीं कर सकते। और भगवान हम सभी के बीच में अगर है तो वो माँ के रूप में है।
जब माँ हम लोग के जीवन से चली जाती है तो कैसा अधूरापन महसूस होता है, वो मैंने इस एक महीने में मुझे लगा कि मेरे जीवन में सब कुछ मैंने खो दिया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन भगवान भी मुझे 2 बच्चे दिए हैं। वो बेटी लोग बहुत हिम्मत, बहुत मेरा साथ देती है इस दुख को कम करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा यही आग्रह करूंगी कि यहाँ उपस्थित जितनी भी बहनें हैं, अपने माँ के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि जब माँ इस दुनिया में नहीं रहती है तो बहुत याद होता है, क्योंकि दुनिया में हमेशा काम काज तो चलते रहता है। इसलिए आप लोग अगर माँ के पास नहीं जा सकते तो माँ को अपने पास ही बुला के 10 दिन हो 15 दिन हो जरूर रखें। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगी कि आप लोग भी माँ को समय दीजिए या आप लोग माँ के साथ समय बिताइए, क्योंकि मुझे ये बहुत कम समय मिला जो पॉलिटिकल लाइन में मैं आ गई। तो माँ के पास जाना आना तो होता था, लेकिन मैं समय नहीं दे पाई कि उनके साथ मैं कभी 8 दिन भी जाके इत्मीनान से रहूं, क्योंकि मेरा मायके भी बोकारो है। इसलिए मैं जाती थी जब भी प्रोग्राम रहता था बोकारो में, लेकिन माँ के पास मैं वो समय नहीं दे पाई। तो मुझे आज ये कमी बहुत खलती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगी कि माँ से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग सभी माँ के लिए आज ये जो दिन आप लोगों ने चुने हैं, ये मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगी कि सभी अपने अपने माँ को थोड़ा समय दें, माँ के साथ समय बिताएं, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं जानती हूँ घर परिवार सब कुछ लेके चलता है, सब एक महिला सब कुछ आगे पीछे देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ समय जिस तरह हम लोग अपने बच्चों के लिए निकालते हैं, दूसरे रिलेशन के लिए निकालते हैं, तो माँ के लिए भी आप लोग समय निकालिए और माँ के साथ कुछ समय अपना जरूर दीजिए, ताकि माँ को भी अच्छा लगे और वो पल आप लोग को याद रहे कि आज माँ जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन आप लोग को लगेगा कि चलो जाना तो इस दुनिया से सबको है, लेकिन माँ के साथ कुछ बिताए हुए पल को भी वीडियो बना के रखिए, ताकि आप लोगों को बहुत हिम्मत मिलेगा, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद माँ का रहता है सभी पे। माँ के आशीर्वाद से ही सभी कोई बढ़ता है। और आज जो हमारे देश में जो इतनी बड़ी संकट आई, तो आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से 2 महिला पूरे देश को संभाली, जिनका हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि पाकिस्तान को अगर कोई धूल चटा सकता है तो वो भारतीय नारी चटा सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगी कि इसी तरह से अपनी एकता शक्ति बनाए रखें। और इस मातृ दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सावित्री मैडम, बेहद दिल छू लेने वाला वर्णन है आप सभी बातों। अब इसके बाद मैं आग्रह करूंगी मैडम विनीता सिन्हा जी से, वो अपनी बातें, अपना दिल हमारे सामने खोले। माँ पृथ्वी है, माँ जगत है, माँ धूल है, और माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। इस दुनिया में माँ से का महत्व कभी कम नहीं हो सकता, माँ के जैसा कुछ भी नहीं। ये पंक्तियाँ मैं लोगों को समझूंगी। अब उपस्थित सारी माँओं को मेरा वंदन, अभिनंदन। और मंच पर भी उपस्थित सारी माँओं, मैं आज कोई भेदभाव नहीं करूँगी, मैं किसी को भी एड्रेस नहीं करूँगी। हम सब माएँ हैं, आज हम सब मातृशक्ति का प्रतीक है। क्योंकि आज शक्ति समर्पण फाउंडेशन मातृ दिवस को मना रहा है और अपनी मातृशक्ति को सम्मानित करने चाह रहा है। माँ शब्द कहते ही मन में एक
ऐसी नारी का होता है जो ममता की मंशा, करुणा का प्रोढ़ होती है, वो उसके मन में समर्पण की भावना होती है। माँ हर रूप में, हर जगह उपस्थित रहती है। आप अपने आंगन में देखिए, एक जो हर पहलू में, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो हंसता खेलता हुआ खेल हो, मुश्किल में वो उसमें से निकाल देती है। सो माँ एक शक्ति का स्वरूप है, दुर्गा है, काली है, सरस्वती है। जब वो अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती, इस तरह का रूप दिखाती है, बढ़ती है आगे। अगर कुछ कठिनाई हो परिवार में, या अगर आप जाके इसमें चले जाए, समाज के रूप में चले जाए या देश के रूप में चले जाए, तो माँ एक सशक्त नारी के रूप में शस्त्र उठाती है और देश की भी, जैसे ने पहले ही वर्णन कर दिया है, उन्होंने रिश्ता को भी बहुत अच्छा वर्णन किया और उन्होंने कहा कि कैसे 2 महिलाएं अभी हमारे देश सिंदूर ऑपरेशन में उन्होंने संभाला है। आप लोग सब अनुभवी नहीं होंगे इस चीज से। तो माँ हर जगह, हर समय 24 घंटा परिवार के लिए उपलब्ध रहती है। माँ, आज अगर हम इस फाउंडेशन की बात करें, जो महिलाएं हैं वो माँ हर एक तरह से माँ है और जरूरत पड़ने पर वो जब अपना काम छोड़कर बाहर निकलती हैं, शक्ति समर्पण फाउंडेशन के लिए काम करती है। लेकिन कोई भी महिला, खाली इस फाउंडेशन की नहीं, कोई भी महिला हो, जब वो घर लौटती है, वो कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, जब वो अपना चोला, अपना वस्त्र उतारती है, तो वो एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, जो घर में बच्चों को, अपने पति का देख रेख करती है और अपने घर को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाती है। माँ का वर्णन करना या माँ के बारे में बोलना, मुझे लगता है कि बहुत कम समय रहेगा, हम शायद समय कम पड़ जाए, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। माँ एक ऐसा अथाह सागर है जो अपने आप में सबको समा लेती है, वो सृजन करता है, वो सृष्टि करता है। माँ के बराबर इस दुनिया में कोई नहीं, और माँ का जो हम जितना भी सम्मान करें, जितना भी आदर करें, शायद वो कम है। आज हम इस दिन शक्ति समर्पण फाउंडेशन की ओर से जिन तमाम लोगों का सम्मान करेंगे, उन सबों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मंजू जी हैं, मधु जी हैं, सॉरी, और संतोषी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आज सबको बुलाया और इस दिवस को मनाने के लिए हम सबों को आमंत्रित किया और सबको सम्मानित करने के लिए आपने ये बीड़ा उठाया है। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं जब हम अपनी बातें ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं, और मातृशक्ति मंच पर है तो सबसे पहला सम्मान उस मातृशक्ति का जो इस वक्त मंच पर है। तो समय फिर पहलवान है, रमा जी को सुनने का मौका मिल गया है हमें, और आज सुनूंगी माँ के ऊपर उनके विचार रमा जी के मुख से। बहुत बहुत धन्यवाद केपी जी। शक्ति समर्पण फाउंडेशन ग्रुप की इस मातृ दिवस कार्यक्रम में उपस्थित शक्ति समर्पण ग्रुप की सारी मातृशक्ति को हमारा नमन, प्रणाम। और यहाँ मंच पे उपस्थित सारी माताओं को, जैसा विनीता भाभी ने कहा कि किसी को संबोधित नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे, आज हम सब माँ हैं, यहाँ मंच पे उपस्थित सारी माँओं को हमारा प्रणाम, और सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति और हमारे भाई बंधु, पत्रकार, मीडिया बंधुगण, सभी को हमारा जय श्री राम। आज मातृ दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। माँ एक शब्द नहीं, माँ पूरा संसार है। माँ एक किताब का एक शब्द, वो मैं हूँ।
पूरी किताब है माँ, उसका एक शब्द मैं हूं। माँ के लिए आप जो भी कहेंगी, माँ के लिए शब्द नहीं बने जो माँ को परिभाषित कर सके। बिना बोले, बिना कहे, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके डटे रहने वाली एक शख्सियत जिसको ईश्वर ने भेजा इस धरती पे, वो माँ है। आप किसी भी परेशानी में हो, आप भले ही छुपा ले, आप बताना ना चाहे माँ को कि मैं किस परेशानी से, किस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, पर आपकी माँ वो भाप भी लेती है, वो बता देती है कि बेटा कुछ तो बात है जो तुम छुपा रही हो। उसी का नाम माँ है। जब बच्चा छोटा होता है, उसे भूख लगती है, वो बिना रोए भी, जब सोया होता है रोता भी नहीं है, फिर भी माँ के सीने में दर्द शुरू हो जाता है। उसका दूध बता देता है माँ का कि मेरे बच्चे को भूख लगी है। वो माँ होती है। माँ का मतलब कुछ शब्द ऐसा है जो माँ को कहने के लिए, माँ का परिभाषा देने के लिए बच्चे नहीं है, आज तक कोई नहीं परिभाषा को नहीं पाया कि माँ कौन होती है, माँ क्या होती है। लेकिन हम तक की माएँ आज हम सभी माएँ आज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बड़ा काम शक्ति समर्पण ग्रुप ने आज माँओं को सम्मानित करने का काम किया है। तो सभी माँओं को एक आज के दौर की कुछ बातें मैं कहूँगी। माँ के सामने बहुत अच्छा मौका लगा है। माँ के दायित्व का निर्वहन हम सब भी कर रहे हैं। अपनी माँओं की बात तो करते ही हैं। हमारी माँ हमें पाल पोस कर बड़ा की। बेटी एक सौभाग्यशाली ऐसी शख्सियत का नाम है जो माँ बनती है, जिनको सौभाग्य है माँ बनने का। और आज सौभाग्य से हम सभी माँ भी हैं। तो हम शक्ति समर्पण ग्रुप हमेशा महिलाओं के लिए काम करती आई है, बहुत अच्छा काम करती है। तो एक अभी मेरे मन में जो विचार आता है, आप बहुत बड़े बड़े काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन आज के डेट में हम जैसा मैं फील करती हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज माँ के लिए ही है। आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सही है, अच्छे नंबरों से पास होता है, अच्छे जगह पे पढ़ाई कर रहा है, बाहर पढ़ाई करके कुछ बन रहा है, बड़ा बन रहा है। लेकिन हमारे बच्चे एक सही इंसान बने, इसके लिए माँ को प्रयास करना जीवन भर पड़ता है। क्योंकि अभी जो माहौल है वो सबसे बड़ा भटकाव का माहौल है। डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे कदम उठा जाते हैं जहां माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है। कहाँ गैप रह जाता है, हम माँ कहाँ चूक जाते हैं, कहाँ पे हम छूट जाते हैं। हमें वो कोशिश करनी होगी और देखना होगा कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हम अपना दायित्व पहले, हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे घर में फोन होता था क्या, मोबाइल होता था क्या? नहीं होता था। पर हमारी माएँ 8-8 मतलब नानी लोग 8-8 10-10 बच्चे पाल लेती थी। हमारी माओ ने 3-3 पाला। पर आज अगर एक बच्चा भी है तो माँ उसको पालने के लिए सबसे पहले उसके हाथ में फोन पकड़ा जाती है। अरे संभलता ही नहीं, क्या करें? खाता ही नहीं है, क्या करें? जब तक फोन दिखाएंगे नहीं खाएगा, जब तक टीवी दिखाएंगे नहीं खाएगा। कहाँ हम चुक रहे हैं? क्यों हम माँ, सही माँ नहीं बन पा रहे हैं? बच्चों को फोन देकर हम बहुत आराम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उसको जल्दी जल्दी खाना खिला देते हैं, बट कहीं न कहीं हम अपना जो है खुद गड्ढा खोद रहे हैं बच्चों को उस गड्ढे में डालने के लिए। तो कहीं न कहीं हमें अपने दायित्व का निर्वहन, आज बहुत तेजी से जो डिजिटल एरा में जा रहे हैं, हम डिजिटल माँ नहीं बने, हम वही माँ बने जो हमारी माँ थी, हमारी माँ की माँ थी, उनकी माँ थी। वो आज कोई भी रिश्ता माँ बनकर हम निभा लेते हैं, पर वही बेटी जब माँ बनती है और अपने ससुराल जाती है तो क्यों नहीं वो रिश्ते निभा पाती हैं? संबंध विच्छेद सबसे ज्यादा हो रहा है, परिवार टूट रहा है। एक औरत सही होती है तो घर सही होता है।
क्यों वो परिवार टूट रहा है, पेशेंस की कमी आ रही है, जो मेरे को वो पेशेंस नहीं रह गया, वो धैर्य नहीं रह गया। तो हम माओ को जरूरत है अपने बच्चों में कूद कर धैर्य भरने की, उनके अंदर धैर्य भरे, उनके अंदर वो अनुशासन दे, ताकि आज तलाक और वो डिवोर्स जो चल रहा है, वो शब्द हमारे हिंदू रीति रिवाज में नहीं आते। हमारी दादी नानी 50वां सालगिरह मनाती थी, मेरी मम्मी ने 50वां मनाया, आज बच्चे 2-4 साल की सालगिरह मना लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मन नहीं मिलता, अलग हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम माओ का बहुत अधिक है और हमारा दायित्व बनता है कि हम माँ बच्चों में ऐसी परवरिश करें, अपनी बेटियों को इस तरह से तैयार करें कि बेटियां घर जाकर जोड़े, घर बनाए, घर तोड़े नहीं। तो हम माओ का दायित्व समझने की जरूरत, माँ होती है और उसके आगे कुछ नहीं, सारा संसार है माँ, सारी दुनिया है माँ। माँ के शब्द पे माँ पे बोले जाओ तो पूरे निकल जाए, कोई कहीं पे भी ऐसा दुनिया में कोई शब्द नहीं बचा जो हासिल कर सके। तो बस माँ को अपनी माँ को प्रणाम, और मैं खुद होगी आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की बदौलत हूँ, मेरी माँ को समर्पित करती हूँ। मेरे अंदर धैर्य, मेरे अंदर शक्ति, मेरे अंदर जितनी भी क्षमता मेरी माँ भरी है, सब माँ का दिया है, और माँ को समर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद अच्छी सीख दी है रमा सिन्हा जी ने, और अब आगे सम्मान की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी मातृ शक्ति स्वरूपा विनीता सिन्हा जी हैं हमारे साथ, मैडम को सम्मानित करने के लिए शिल्पी सिन्हा जी और संगीता जी आगे आ जाएं, और मातृ शक्ति का सम्मान हो रहा है। मुझे नहीं पता आप खाकर आए हैं या नहीं, लेकिन तालियां नहीं बज रही है, ये बड़ी नाइंसाफी है। मुझे लगता है गब्बर को बुलाना पड़ेगा। और बच्चे तो आजकल उनकी भी एनर्जी कम दिख रही है मुझे। विनीता सिन्हा जी को सम्मानित करती हुई शक्ति समर्पण फाउंडेशन की सदस्य, माँ का दिन और मातृत्व सम्मान समारोह। सादे पास में भी सिमटी हुई हमारी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होती है। आग्रह होगा रमा सिन्हा जी से, और तृप्ति श्रीवास्तव जी और किरण सिन्हा जी से सम्मानित करें वो रमा सिन्हा जी को। और मातृशक्ति है, नाम तो सबकी याद नहीं है मुझे, इसीलिए थोड़ी देर हो जा रही है। सम्मान की ओर बढ़ते हुए कदम अब अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर मातृशक्ति को सम्मानित किया जा रहा है। वो मातृशक्ति जो सृजन का सार, आग्रह होगा नंदा सिंह जी से सम्मान के लिए, और मैडम आ जाए वीना श्रीवास्तव जी और नेहा भगत जी से कि मैडम को सम्मानित करें। तालियां अब नहीं बज रही है, केवल गर्मी के लिए कोलाचल को जानेंगे क्या? अभी सारे चेहरे अगर मैं नागिन की तरह याद कर लूं तो अगली बार महफिल में देखूंगी तो बोलूंगी कि ये तालियां नहीं बजाते हैं। क्राउड को दमदार होना चाहिए, और फोटो सेशन भी हो रहा है। बिल्कुल, यादें यही तो होने वाली हैं। एक मातृशक्ति दूसरी मातृशक्ति को
सम्मानित करती हूँ। साधना और सुनीता जी अब सम्मानित करने के लिए मंच की ओर बढ़ रही है। सत्या राज दीदी से आग्रह होगा सम्मान स्वीकार करें। तो तालियां फिर आपने नहीं बजाई, कंजूसी आप लोगों के यहाँ दीदी की रेट करवानी चाहिए। आप लोग तालियां जमा करके रखते हैं, उधर भी मुझे लगता है। सत्या राज दीदी को सम्मानित करती हुई मातृशक्ति शक्ति समर्पण की मेंबर राखी सिंह जी और मुकुल चौधरी जी आग्रह है आपसे मंच की ओर प्रस्थान करें और अनीता अग्रवाल जी से आग्रह होगा सम्मान स्वीकार करें। माँ दिल में नहीं रहती, माँ दिल में नहीं रहती। ये जो हमारे सीने में धड़कता हुआ दिल है वो ही तो माँ है। माँ उस घर में नहीं रहती, वो घर ही माँ का है। और मातृशक्ति मंच पर सम्मानित होती है। शक्ति समर्पण फाउंडेशन का ये आज अद्भुत दिन बनाने का मुझे लगता है जो प्लान रहा बेहद खास है और खिले हुए चेहरे हैं सबके। चलिए मैं तो बहुत बार अकेली छूट जा रही हूँ, जैसे माँ किचन में छूट जाती है। और मंच पर इतने सुंदर से चेहरे हैं, माँ के चेहरे हैं। चेहरों में समानता नहीं है लेकिन हृदय में भावनाएं सबकी एक ही है। अब माँ की अपनी कहानी होती है। कुछ बातें करना चाहूंगी। जितनी भी बातें आज मंच से अभी तक हुई हैं, मुझे लगता है हर बच्चा जो यहाँ बैठा है, फिर उम्र की सीमा नहीं रखूंगी मैं, क्योंकि जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं या बैठे हुए हैं, उनकी उम्र जितनी भी हो सकता है उनका इंतजार उनकी माँ करती हो, वो घर में बैठी हो। समय बहुत कम है, बहुत कम, इसलिए अपनी माँ को समय दीजिए। हम दिवस मनाते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है दिवस कमजोर का मनाया जाता है। अब हो सकता है आप इत्तेफाक ना रखें, मैं भी नहीं रखती, लेकिन लॉजिकल चीज है इसलिए आपके सामने शेयर कर रही हूँ। थानेदार का दिवस मनाते कभी देखा है क्या आपने? परंतु वो माँ जो भीष्म पितामह के बाणों की सरसैया पर होने वाली पीड़ा से ज्यादा बड़ी पीड़ा को झेलकर एक बच्चे को जन्म दे, वो कमजोर कैसे हो सकती है? मातृशक्ति के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। आग्रह करूंगी नंदा मैडम से अपनी बातें हमारे साथ शेयर। सभी मंच पर आसीन मातृशक्ति को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। इस सभागार में उपस्थित सारी मातृशक्ति को वंदन अभिनंदन। माँ के बारे में बहुत कुछ सुना। माँ शब्द, मैं बस 2 शब्द ही बताऊंगी कि माँ शब्द का उच्चारण क्यों करना चाहिए। माँ शब्द म और अ से बना है। माँ शब्द उच्चारण में दोनों ओठ सकते हैं और वायु जो है वो नासिका से वो निकलती है, निष्कासित होती है। एक मुख्य बात है, मुझे लगता है आज इस सभा में बोलनी चाहिए कि माँ के नाम का उच्चारण का क्या फायदा है। माँ के नाम से आपका सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, स्वर्ग माँ के चरणों के नीचे है। सभी मंत्र का अपना औरा होता है। मैं एक
वैज्ञानिक कारण बताती हूँ। इसका वैज्ञानिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण भी है, शास्त्रीय कारण भी है और व्यवहारिक कारण भी है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक, माँ सभी मंत्र का एक अपना ऑरा होता है। गायत्री मंत्र जब बोला गया और उसे यंत्र से नापा गया तो वह 5 से 6 मीटर तक गया उसका ऑरा। वही जब ओंकार शब्द का उच्चारण हुआ तो वो 11 मीटर तक गया। और आपको आश्चर्य होगा कि जब माँ शब्द का उच्चारण हुआ तो वह 36 मीटर तक गया। तो माँ माँ जितना बार बोलेंगे आपको सुख, आपको समृद्धि, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि जब तक लिखा कागज पर माँ का नाम, कलम में बड़े अदब से कहा, हो गए आपके चारों धाम, चारों धाम, चारों धाम। दमदार सबके दमदार तालियां होनी चाहिए, आवाज गूंजनी चाहिए। चलिए अब आज सम्मान की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी गोमो ब्लड डोनर ग्रुप से आलोक बड़वाल जी एवं उनकी पत्नी को। कृपया मंच के पास आए। चलिए, सितारे हैं ना, मैं कह रही हूँ सितारे हैं और आसमान में इतने सितारे हैं कि सितारे खो जा रहे हैं। तो आलोक बड़वाल जी कहाँ है मुझे तो नहीं पता, पर उन्हें ढूंढा जा रहा है। चलिए, तो इंतजार समाप्त हुआ और सम्मान ग्रहण करने के लिए 2 हस्तियां इस वक्त मंच की ओर आ रही हैं। आग्रह होगा विनीता सिन्हा जी से, मैडम काइंडली इन्हें सम्मानित करें। रक्तदान का अपना महत्व होता है और ब्लड डोनर ग्रुप से नाता है आलोक बड़वाल जी एवं उनकी पत्नी का। समझ सकते हैं कितने बड़े एम को लेकर ये काम करते हैं। तालियां भी नहीं बज रही है, मैं ताली भी बजा दूं और मैं मंच संचालन भी कर दूं। धन्यवाद आपका। तो आज का दिन खास है, हालांकि बहुत से लोग हैं जल्दी निकलना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे आज बातें करने का थोड़ा का मिल जा रहा है। ये बढ़ते हैं हम अगले सम्मान। अब आपका ध्यान लेकर जाऊंगी मैं पीएमसीएच की तरफ। धनबाद से तो आप शायद गए होंगे या न्यूज में आपने देखा होगा। वहां हर दिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। माँ सेवा है, माँ समर्पण है और इस पर मैं बुलाना चाहूंगी सेवा और समर्पण की टीम को, जो प्रत्येक दिन पीएमसीएच वहाँ के पेशेंट जो हैं उनके लिए उनको दलिया जो है वो देती हैं और किस तरीके से मातृशक्ति समाज को सींचती है उसका अनूठा उदाहरण है सेवा और समर्पण। रिस्पेक्टेड रमा सिन्हा जी से आग्रह होगा मातृशक्ति को सम्मानित करें। एक घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो समाज में सबको बांध कर चलना, सबको लेकर चलना कितना मुश्किल होगा। और ये संभव करती है, बिल्कुल एक असंभव काम को संभव करने वाली टीम हमारे साथ है। सेवा और समर्पण की खूबसूरत महिलाएं, ये जिंदा महिलाएं केवल अपने बच्चों के लिए भोजन
हर दिन कई लोगों के भोजन का प्रबंध करती हैं। तो तालियां फिर से बजा दीजिए, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सम्मान की लिस्ट इतनी लंबी है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। और आपको तो पता ही है कोयलांचल की गर्मी, ऊपरे घर में लगता है, उसके कारण थोड़ा सा कुछ चीजें इधर उधर हो रही हैं, लेकिन बात घर की है और मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है। तो मुझे लगता है आप जानती हैं कि अगर चीनी कम पड़ जाए तो किससे काम चलाना है। तो शक्ति समर्पण फाउंडेशन को अपनी चास्ती में बांध कर रखने वाली मधु सिन्हा जी भी हैं और साथ ही साथ सबको आनंदित करने वाली संतोषी आनंद जी भी हैं। और जब इतनी खूबसूरत महिलाएं किसी एक संस्था में हो तो संस्था कितनी खूबसूरत होगी ये आप समझ सकते हैं। एक और खास बात बताती हूँ, ये ऐसा ग्रुप है, जी हाँ, शक्ति समर्पण फाउंडेशन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सदस्य के तौर पर बतौर मेंबर केवल महिलाएं हैं। आग्रह होगा पूजा रत्नाकर जी से, मैं हूँ धनबाद, जी हाँ, धनबाद के लिए लड़ने का पीड़ा उठाने वाली मातृशक्ति, उनसे आग्रह होगा मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। फिर से आग्रह होगा विनीता मैडम से, सम्मानित करें पूजा रत्नाकर जी। मैं हूँ धनबाद, आपने सुना होगा बात धनबाद के लिए की, तो मातृशक्ति के तौर पर पूजा रत्नाकर जी पहली पंक्ति में खड़ी नजर आती हैं। मातृशक्ति का सम्मान हो रहा है मंच पर और आप तालियां भी नहीं बजा रहे हैं। मुझे लगता है आपकी सब्जी में आज रस थोड़ा कम रखना पड़ेगा, आप तो रसीले तो नहीं हैं। तो फिलहाल इसी बात पर थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, हवाओं में मुस्कुराहट करनी चाहिए। धन्यवाद आप दोनों का। रिया सिंह जी हमारे साथ है, मैं हूँ धनबाद का सुंदर और खूबसूरत चेहरा। आग्रह होगा रमा सिन्हा जी से कि मातृशक्ति को सम्मानित करें। तालियां बजाइए, पुरस्कार मिलता है तो मोटिवेशन भी मिलना चाहिए, वरना बेजान चीजों में कोई दम नहीं होता। आपकी तालियां, आपकी प्रशंसा इन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करेंगी। धन्यवाद जनता। चलिए तो धन्यवाद भी दिया जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए मेरी भी तारीफ हो रही है, आप भी जरा मुस्कुरा दीजिए बड़ी। इतनी अच्छी क्राउड है, बिल्कुल, क्योंकि क्राउड माँ के साथ ज्यादा है और माँ जहाँ हो वो घर आ
तो चलाते होंगे। क्षण है तो याद करना तो बनता है। बिल्कुल, क्षण बीत जाते हैं लेकिन यादें छोड़ जाते हैं। जीवन के पन्ने जब हम फेसबुक मेमोरीज के जरिए पलटते हैं तो विश्वास कीजिए कुछ क्षण गुदगुदाते हैं, कुछ क्षण सम्मान की याद दिलाते हैं, कुछ क्षण रुलाते भी हैं और कुछ क्षण आगे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं हूँ धनबाद की टीम इस अपने उसी क्षण कैमरे में कैद। भगवान को तो हम पुष्प अर्पित करते हैं और इस सभागार में हमारे बीच कुछ और भी है जिसका नाम ही है अर्पिता। अब आप सोच लीजिए भगवान की कितनी प्यारी होनी हो। स्वागत कीजिएगा अर्पिता अग्रवाल जी का। आयुष फाउंडेशन को अपने कंधे पर लेकर चलने वाली, उसे अपने बच्चे की तरह संभालने वाली और सींचने वाली अर्पिता अग्रवाल जी से आग्रह होगा सम्मान के लिए मंच की ओर प्रस्थान। आग्रह होगा आदरणीय नंदा सिंह जी से मातृशक्ति को सम्मानित करें। आयुष फाउंडेशन को ये सम्मान मिल रहा है, सम्मान कोयलांचल को मिल रहा है, सम्मान मातृशक्ति को मिल रहा है। विश्वास कीजिए सम्मान के रूप में जब अंगवस्त्र दिया जाता है या मोमेंटो दिया जाता है वो उतना खास नहीं होता है, लेकिन जब आपकी प्रशंसा मिलती है यादगार बन जाता है। कहना चाहूंगी इस सभागार में सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक कहीं हो वो लगातार तालियों से सबका उत्साह वर्धन कर रहे हैं और मंच पर एक सम्मान का क्षण पूरी टीम मौजूद है। धन्यवाद आप सभी का। और लगातार कोयलांचल के लिए काम करने वाले फाउंडेशन को, मातृशक्ति को आज सम्मानित किया जा रहा है। इस वक्त मंच पर है आयुष फाउंडेशन की सदस्याएं शक्ति समर्पण फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित होती हुई मातृशक्ति। फोटो का जमाना है, बिल्कुल भाई, फोटो